अमरनाथ मंदिर की कहानी। अमरनाथ मंदिर, जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसकी विशेषता यहाँ स्थित प्राकृतिक शिवलिंग के कारण है, जिसे बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पहाड़ों के बीच स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जिसे अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। अमरनाथ की कथा का वर्णन पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इस स्थान को चुना था। इस कथा के अनुसार एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे हमेशा अमर क्यों रहते हैं। भगवान शिव ने इस गुप्त रहस्य को पार्वती को बताने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने एक स्थान खोजा जहां कोई भी अन्य जीव उपस्थित न हो। वे हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में पहुंचे, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान शिव ने अमर कथा को सुनाना शुरू किया और कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती सो गईं। लेकिन गुफा में मौजूद एक कबूतर के जोड़े ने इस कथा को सुना और वे भी अमर हो गए। इसलिए इस गुफा को अमरनाथ का नाम दिया गया, जहां अमर का अर्थ अमरत्व और नाथ का अर्थ स्वामी होता है, अर्थात अमर स्वामी भगवान शिव। अमरनाथ मंदिर का ऐतिहासिक संदर्भ 11वीं सदी के राजतरंगिणी ग्रंथ में भी मिलता है, जिसे कल्हण ने लिखा था। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि कश्मीर के राजा और आम लोग यहाँ की यात्रा किया करते थे। मध्यकाल में भी यह तीर्थस्थल महत्वपूर्ण रहा और इसका उल्लेख कई विदेशी यात्रियों ने भी किया। अमरनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का शिवलिंग पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनता है और गर्मियों के दौरान इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह यात्रा सामान्यतः जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, जब बर्फ पिघलने के कारण गुफा तक पहुँचना संभव होता है। अमरनाथ यात्रा शुरू करने के लिए मुख्यतः 2 मार्ग हैं। पहला पहलगाम से और दूसरा बालटाल से। पहलगाम का मार्ग लगभग 43 किलोमीटर लंबा है और यात्रा को पूरा करने में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। बालटाल का मार्ग केवल 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यह बेहद कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। इस मार्ग से यात्रा करने में एक दिन में भी दर्शन किए जा सकते हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे ठंडा मौसम, ऑक्सीजन की कमी, ऊंचाई की बीमारी आदि। यात्रा के दौरान सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय सेना, पुलिस और विभिन्न गैर सरकारी संगठन सक्रिय रहते हैं। यात्रा के मार्ग पर अनेक स्थानों पर चिकित्सा शिविर, भोजन और ठहरने की व्यवस्था होती है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यह क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील है। इसलिए भारतीय सेना और पुलिस के साथ-साथ विशेष बल भी यात्रा मार्ग की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाता है और बिना परमिट के किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं होती है। आधुनिक समय में अमरनाथ यात्रा का स्वरूप काफी बदल गया है। पहले जहां तीर्थयात्री पैदल ही यात्रा करते थे, वहीं अब घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग भी किया जाता है। इन सुविधाओं ने यात्रा को आसान और सुगम बना दिया है, जिससे अधिक लोग इस यात्रा में भाग ले सकते हैं। अमरनाथ मंदिर की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक साहसिक यात्रा भी है।
यह यात्रा श्रद्धालुओं को न केवल भगवान शिव के दर्शन कराती है, बल्कि उन्हें हिमालय की ऊंचाइयों, प्राकृतिक सौंदर्य और अपनी शारीरिक एवं मानसिक सहनशक्ति की परीक्षा भी देती है। अमरनाथ मंदिर और उसकी यात्रा भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की गुफा, बर्फ का शिवलिंग, कठिन यात्रा और हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह मंदिर, सब मिलकर इसे एक अद्वितीय तीर्थस्थल बनाते हैं। हजारों वर्षों से यह स्थान श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और आने वाले समय में भी इसकी महत्ता बनी रहेगी। अमरनाथ की यात्रा न केवल भगवान शिव के प्रति आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह श्रद्धालुओं को उनकी आंतरिक शक्ति और धैर्य को परखने का अवसर भी प्रदान करती है। यह यात्रा हर साल लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक अनुभव बनती है।